टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और अब यूक्रेन की एक खुफिया रिपोर्ट हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। कीव की खुफिया रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। जंग के लिए बड़ी तैयारी कर रहा है रशिया। रूस ने सेना में भर्ती टारगेट पूरा किया। अलास्का वार्ता से पहले ये है रूस की जंगी तैयारी। यूक्रेन की सैन्य खुफिया एजेंसी ये दावा कर रही है। तो आप देखिए जरा कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप धमकाते हुए नजर आ रहे हैं पुतिन को इस वार्ता से पहले, और पुतिन जंगी तैयारियों को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान चलाया जा रहा है। यानी दोनों ही पक्ष कहीं ना कहीं ये मानकर बैठे हैं कि वार्ता के बाद कुछ भी हो सकता है। और ये अपने आप में प्लानिंग बहुत कुछ बता रही है। पुतिन का प्लान विध्वंस कीव से डीकोड हुआ है। 3,43,000 सैनिकों की भर्ती का प्लान है। अब तक 60% से ज्यादा टारगेट रूस पूरा कर चुका है। अब सिर्फ 15 से 17% भर्ती का और लक्ष्य बाकी रह गया है। ये यूक्रेन की सैन्य खुफिया एजेंसी के डेप्यूटी चीफ का बयान है जो हम आपको दिखा रहे हैं। हर महीने 30,000 से 40,000 भर्ती की तैयारी है। फ्रंट लाइन पर नुकसान की भरपाई की कोशिश की जा रही है। मार्च में पुतिन ने 1,60,000 सैनिकों के भर्ती का आदेश दिया था, और अब इस भर्ती को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है यह अपने आप में बता रहा है कि रूस भी कैसे खुद को बदलती परिस्थितियों के लिए तैयार करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जंगी मोर्चे पर रूस के सैनिक भी भारी संख्या में अपनी जान गंवाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में वार्ता के बाद होगा क्या, हर कोई इसे लेकर आशंकित है। और यूरोप रूस की शर्तों पर सीज फायर के लिए तैयार नहीं, जबकि ट्रंप यूक्रेन की जमीन का कुछ हिस्सा रूस को देने की बात कर चुके हैं। यही वजह है कि यूक्रेन से लेकर यूरोप तक वार्ता से पहले मंथन चल रहा है। ट्रंप भी यूरोप को भरोसे में लेने की कोशिश में है, लेकिन इस बीच रूसी एजेंसियों ने यूक्रेन में बड़ी साजिश का दावा किया है। रूसी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेलेंस्की यूक्रेन में नरसंहार करवा सकते हैं और पुतिन को उसका कसूरवार ठहराकर वार्ता को नाकाम करा सकते हैं। इस रिपोर्ट को गंभीरता से इसलिए भी लिया जा रहा है क्योंकि ज़ैपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट में अचानक आग लग गई और दावा है कि यह यूक्रेन के हमले की वजह से ही हुआ है। यूक्रेन में ड्रोन और इस्कंदर जैसी मिसाइलों के धमाके हुए। लेकिन जब जब ज़ैपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट से जुड़े हमलों की खबर आती है, दुनिया में खलबली मच जाती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट के कैंपस से काले धुएं के इस गुबार ने दुनिया को दहशत से भर दिया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहां से किसी एटम बम के धमाके जैसी तबाही आ सकती है। यहां रूस ने न्यूक्लियर वॉरहेड वाली मिसाइल नहीं गिराई है, ना ही रूसी फाइटर जेट ने हवाई हमला किया है। फिर भी दुनिया में दहशत इसलिए है क्योंकि ये आग, ये धुआं यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट से उठ रहा है। ज़ैपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट में फिर आग लगी है। प्लांट के भीतर से काला धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। आग बढ़ने से न्यूक्लियर पावर प्लांट से रेडिएशन का खतरा है। क्रेमलिन में इस वक्त पुतिन ट्रंप की मुलाकात को लेकर तैयारियां चल रही हैं, लेकिन इसी बीच एक सीक्रेट रिपोर्ट पहुंची है जिसके बाद से क्रेमलिन सतर्क है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक वार्ता को नाकाम करने के लिए ज़ैपोरिजिया प्लांट पर भीषण हमले किए जा सकते हैं। साथ ही यूक्रेन खुद नरसंहार करवा सकता है ताकि रूस पर गंभीर आरोप लगाया जा सके।
ज़ेपोरिज़िया प्लांट ऐसी जगह है जहां जब जब ऐसी कोई घटना हुई है, यूरोप से अमेरिका तक हड़कंप मच जाता है। रूस को आसानी से कटघरे में खड़ा करने के लिए ज़ेलेंस्की ज़ेपोरिज़िया को हथियार बना सकते हैं। क्योंकि ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस के सैनिकों का कब्जा है। रूस के सैनिक न्यूक्लियर पावर प्लांट की सुरक्षा कर रहे हैं। फरवरी 2022 के बाद से पावर प्लांट में रूसी सैनिक मौजूद हैं। यानी ज़ेपोरिज़िया की सुरक्षा की जिम्मेदारी रूसी सेना पर है और यूक्रेन यह आरोप लगाता रहा है कि रूसी सेना ही प्लांट में गड़बड़ी करती है। हालांकि रूस फिर दावा कर रहा है कि ज़ेपोरिज़िया में प्लांट से उठ रहे धुएं के जिम्मेदार यूक्रेन की सेना है। क्या है रूस के दावे, आपको दिखाते हैं। हालांकि अब तक IAEA की तरफ से किसी तरह के रेडिएशन की जानकारी नहीं है। ज़ेपोरिज़िया प्लांट से यूरोप के लिए खतरे का सिग्नल है, तो वहीं ज़ेलेंस्की बर्लिन में है। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली जैसे देश यूक्रेन को लेकर फिक्रमंद हैं। पोलैंड, फिनलैंड, नेटो, EU हर जगह से यूक्रेन को समर्थन मिला है। यही वजह है कि वार्ता से पहले वर्चुअल मीटिंग तय की गई। अलास्का वार्ता से पहले यह यूरोप की आखिरी कोशिश है ताकि यूक्रेन का पक्ष भी पुतिन के सामने मजबूती से आए। वर्चुअल मीटिंग से यह संदेश भी है कि पुतिन ऐसी शर्तों के साथ बात करें जिस पर यूक्रेन ही नहीं, यूरोपीय देश भी सहमत हों। अमेरिका की तरफ से भी ज़ेलेंस्की को भरोसे में लेने की कोशिश है, लेकिन क्रेमलिन की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक इन बैठकों के साथ ही बहुत बड़े धमाके का खतरा है। रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेलेंस्की रूस को बदनाम करने की कोशिश में है। ज़ेलेंस्की खुद यूक्रेन में तबाही की प्लानिंग कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की वार्ता से पहले रूस पर गंभीर आरोप लगा सकते हैं। रूस यह दावा कर रहा है कि ज़ेलेंस्की फॉल्स फ्लैग हमलों की योजना बना रहे हैं। इसका मतलब यह है कि यूक्रेन की जमीन पर यूक्रेनी बारूद से ही धमाका हो सकता है और आरोप रूस पर लगाया जा सकता है। रूस को उम्मीद है कि अगले 24 घंटे में यूक्रेन में कोई बहुत बड़ा धमाका होगा जिसमें कई लोगों की मौत होगी। रूस की एजेंसियों ने तो लोकेशन तक की जानकारी क्रेमलिन को भेजी है। सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेलेंस्की खार्किव में हमला करवा सकते हैं। चिकोएव इलाके में धमाका कराया जा सकता है। पत्रकारों को कवरेज के लिए बुलाया जा रहा है। रूसी एजेंसियां दावा कर रही हैं कि रूस पर आरोप मढ़ने के लिए यूक्रेनी एजेंसियां पत्रकारों को खार्किव ले जा रही हैं ताकि तबाही की तस्वीरें पूरी दुनिया तक पहुंच सके और पुतिन पर नरसंहार के आरोप बनाए जा सके। यह सब इसलिए हो सकता है क्योंकि ज़ेलेंस्की को अंदाजा हो चुका है कि ट्रंप क्या डील करेंगे। ट्रंप ने कहा था कि यूक्रेन को रूस के कब्जे वाले कुछ इलाके छोड़ने होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जमीन की अदला बदली स्वीकार करनी होगी। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि पुतिन यूक्रेन को क्या दे सकते हैं। यूरोपीय देश और यूक्रेन को लग रहा है कि पुतिन अनुकूल रियायतें हासिल कर सकते हैं और अपनी शर्तों पर शांति समझौते की रूपरेखा तय कर सकते हैं। यूरोपीय देशों को सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि अगर पुतिन यूक्रेन में जीत जाते हैं तो उनकी नजरें यूरोपीय देशों में से किसी एक पर टिक जाएंगी।
यही वजह है कि वार्ता से पहले इतनी बड़ी हलचल नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।